दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द एज ऑफ सोनू एंड मोनू आर इन द रेशियो। जो सोनू और मोनू का एज का रेशियो दिया हुआ है 7:5। तो कह रहा है कि 10 साल बाद जो उनके एज का रेशियो कितना हो जाएगा 9:7। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। मैंने आपको क्या बोला था, जब भी जब रेशियो दिया होता है तो हम लोग उसको क्या मान लेते हैं, उसमें x से गुना कर देते हैं, 7x 5x। इसमें कितना हो जाएगा 7x 5x। तो मान लेते हैं लेट द एज ऑफ सोनू एंड मोनू रिस्पेक्टिवली, क्रमशः रिस्पेक्टिवली क्या हो जाएगा, सोनू का एज कितना होगा 7x और मोनू का एज कितना हो जाएगा 5x। सोनू का एज कितना होगा 7x और मोनू का एज कितना होगा 5x। 10 साल बाद तो दोनों में 10-10 साल जोड़ेंगे, 7x + 5 और क्या हो जाएगा 5x + 10। दोनों में 10-10 साल जोड़ेंगे, नहीं सॉरी 7x + 10, दोनों में 10 साल, 7x + 10 10 साल बाद तो दोनों में, मैं पहले लिख देता हूँ आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल बाद 7x + 10 अपान 5x + 10, दोनों में 10-10 साल जोड़ देंगे। 10 साल बाद क्या होगा कि उनके एज का रेशियो कितना होगा 9:7। तो इनके एज की कितना रेशियो हो जाएगा 9:7। सोनू का एज का रेशियो कितना होगा 9 और मोनू का एज का रेशियो कितना होगा 7, कितना होगा 7। सोनू का एज 9 और मोनू का एज 7 रेशियो में, ठीक है 9:7। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ऐसे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इक्वेशन बनेगा, उससे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आपको इक्वेशन सॉल्व करना मैंने सिखाया है। चलिए इसको मैं यहाँ पर केवल इक्वेशन थोड़ा सा बना दूंगा, अब आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। 7, चलिए पूरा सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, +10 बराबर 9 × 5x + 10 हो गया। चलिए 7 7 49x + 70 बराबर 45x, 9 × 5 45। मैंने आपको ये सॉल्व करना सिखाया है। +9 × 90। अब ये प्लस में इधर आएगा, किस में हो जाएगा माइनस में, 49x - 45x कितना हो जाएगा 4x और = 90 - 70। ये प्लस में है, इधर जाएगा किस में जाएगा माइनस में। अब देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 4x = कितना हो जाएगा 20, x = 20/4 = 5, ठीक है। x का मान कितना आ गया 5। तो कह रहा है कि क्या कर रहा है कि फाइंड देयर प्रेजेंट, उनका हम लोग को प्रेजेंट एज पता करना है। तो प्रेजेंट एज कितना होगा, सोनू का कितना दिया था, सोनू का एज कितना दिया था 7x। तो कितना हो जाएगा 7 × कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा इसका 35 साल। और मोनू का एज कितना हो जाएगा 5x दिया था, तो 5x, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 ईयर्स। ये मोनू का एज हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आई एम करेंटली 5 टाइम्स, पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं इसका आपको हिंदी समझा देता हूँ। कह रहे हैं कि आई एम करेंटली 5 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन इन 6 ईयर टाइम, आई विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही विल बी, व्हाट आर एज आवर नाउ। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग इसको पढ़ लिए होंगे, अगर आपको आ रहा है तो आप बनाइए, और नहीं आ रहा है तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए। ठीक है, कह रहे कि आई एम करेंटली 5 टाइम्स एज ओल्ड माई सन, मतलब कोई आदमी है वो अपने बेटे किसी से कह रहा है कि मैं अपने ही बेटे का 5 गुना हूँ, मैं मतलब मैं वर्तमान में अपने बेटे का एज का 5 गुना हूँ। तो इन 6 ईयर टाइम 6 साल बाद आई विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही, मैं उसके एज का मैं मतलब अपने ही बेटे के एज का 6 साल बाद 3 गुना हो जाऊँगा। तो ही विल बी, तो ही विल मतलब हो जाऊँगा, तो देन व्हाट आर एज आवर नाउ, तो अब हम मतलब एज क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ गए आप लोग इसका। अब हम लोग इसका बनाते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन देखते हैं। अरे कि आई एम करेंटली 5 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन, मतलब कोई आदमी अपने बेटे से कह रहा है कि मैं अपने बेटे के एज का 5 गुना हूँ, क्या हूँ 5 गुना। तो चलो बेटे के एज मान लेते हैं, लेट द एज ऑफ सन क्या हो जाएगा एक्स, तो एज ऑफ सन एक्स हो जाएगा। तो मान लीजिए
करंटली आई के मान लीजिए फादर, ठीक है, उसके बेटा है, उसके पिता है, मान लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पर फादर्स एज कितना हो जाएगा 5x, फादर्स एज कितना हो जाएगा 5x। आई जो क्या मान लेंगे आप, फादर मान लेंगे। फादर मान कर आप लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि परीक्षा में तो सॉल्व करना होता है नहीं, बस ऐसे टिक करना होता है, तो फादर मान कर सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा और आसानी होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 5x। तो कह रहा है कि इन 6 ईयर टाइम, 6 साल बाद, दोनों में 600 साल जोड़ेंगे। ऐसा थोड़ा कि एक 6 साल रुका रहेगा तो कहेगा तुम बढ़ लो उसके बाद से हम बढ़ेंगे, ऐसे थोड़ा होता है, दोनों में 600 साल जोड़ेंगे, हो गया। अब क्या होगा, आई विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही, मतलब जो पिता है वो कह रहे हैं कि मैं मतलब 6 साल जोड़ने के बाद, 6 साल बाद मैं उसके एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें कहता है कि जिस हो जाऊंगा मतलब हो जाएगी, उसमें नहीं जोड़ते हैं, जिसमें नहीं कहता है उसमें गुणा करते हैं। तो किस में होगा, आई विल बी 3 टाइम्स, फादर कह रहा है कि हो जाएंगे तो इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, ठीक है। चलिए 3 से गुणा करा देंगे इसमें, 3x + 18, 3x 6 3 18 बराबर 5x + 6 हो गया। अब घटाएंगे, 3x इधर आएगा -5x, 6 - 18 कितने हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -12 माइनस, तो इस माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर 12/2 कितना हो जाएगा, x बराबर 6। तो जो जो उसके बेटे का जो कितना आ गया, सन एज कितना हो गया 6 ईयर, और फादर एज कितना हो गया, फादर्स एज कितना हो जाएगा 5x, तो 5 × 6 कितना हो जाएगा 30 ईयर्स, कितना हो जाएगा 30 ईयर्स, ये हो गया। चलिए एक बार और समझा देता हूँ क्वेश्चन को, आपको इस थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि आई एम करेंटली 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज माई सन, एक पिता है वो अपने बेटे से मतलब किसी से कह रहा है कि मैं अपने ही बेटे का भी 5 गुना हूँ, ठीक है। इन 6 ईयर टाइम, 6 साल बाद, आई विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही, मैं 6 साल बाद मैं उससे 3 गुना हो जाऊँगा। तो देन व्हाट आर एज आवर नाउ, तो अब मेरा एज क्या है, अभी मेरा एज क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेटे के एज क्या मान लिए x, तो पिता के एज क्या करा है कि 5 गुना हो जा, 5 गुना हो, मतलब हो जाऊँ हूँ अभी, तो 5x, इसका x, इसका 5x, यहाँ पे लिखा है आई एम करेंटली 5 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन, ठीक है, 5 गुना। देखिए इन 6 ईयर टाइम, 6 साल बाद, 6 साल इसमें जोड़ेंगे, 6 साल इसमें जोड़ेंगे। आई विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही, मैंने क्या जिसमें कहा था उसमें नहीं गुणा करते हैं, इसमें नहीं करते उसमें गुणा करते हैं, इसमें 3 से गुणा कर दिए। अब ये आप इक्वेशन मिल गया, आप इसको सॉल्व कर लिए और यहाँ पर हमारा आंसर मिल गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ए स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट, ठीक है। चलिए मैं इसको पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद से इसका हिंदी समझा देता हूँ। ए स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट इन 9 आवर्स इफ इट कवर द सेम डिस्टेंस ऑफ स्ट्रीम इन 10 आवर्स इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी 1 km/h, तो फाइंड द स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोर्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टीमर है वो जाता है डाउन स्ट्रीम, मतलब एक स्टीमर डाउन स्ट्रीम करता है फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट, कितने घंटा में, 9 घंटा में। इट कवर सेम डिस्टेंस, मतलब उतना ही दूरी, अप स्ट्रीम में अगर करता है तो कितना दूरी कितना समय लगता है, 10 घंटा। अब देखते हैं हम डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या होता है, ये आपका वर्ड बहुत एक इंपॉर्टेंट है कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होता है। देखिए डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, देखिए डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, धारा के दिशा में, धारा के दिशा में। और अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के दिशा में, और अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत दिशा में। अब आप एक मेरे को बात बताइए, जैसे मान लीजिए नदी इधर बह रही है, ठीक है, नदी इधर बह रही है और इधर ही आप बोट लेकर जा रहे हैं, तो आपको मतलब ऐसी बात है कि आपको मतलब समय बहुत कम लगेगा, क्योंकि जिस तरह नदी बह रही है उसी तरह जा रहे हैं, तो आपको नदी का भी मतलब विरोध नहीं करना पड़ेगा पानी, क्योंकि ऐसे जा रही है और आप भी इधर जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा पानी का भी सपोर्ट मिलेगा कि ऐसे नाव बहते हुए चली जाएगी। और मान लीजिए इधर से नदी बह रही है, इधर से क्या कर रही है, नदी बह रही है, इधर से मान लीजिए इधर से ऐसे नदी बह रही है, ठीक है, ऐसे नदी बह रही है इधर से, और आप इधर से बोट लेकर के जा रहे हैं, इधर से क्या कर रहे हैं, आप बोट लेकर के जा रहे हैं, इधर से बोट लेकर जा रहे हैं, तो नदी का प्रवाह कैसे हो रहा है, धारा प्रवाह से कैसे हो रहा है, इधर से, और आप बोट लेकर जा रहे हैं किधर से,
इधर से, तो आपको मतलब ज़्यादा मतलब आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको मतलब ज़्यादा समय लग सकता है इधर से जाने में। और अप यही होता है अप स्ट्रीम में, इसमें धारा के विपरीत दिशा में, नदी बह रही है इधर और आप बोट लेकर जा रहे हैं इधर, मतलब नदी बह रही है इधर विपरीत दिशा में, नदी के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि धारा ही की दिशा में आप चल रहे हैं, धारा इधर बह रही है, ऐसे धारा बह रही है तो आप नाव लेकर के इधर ही जा रहे हैं, मतलब आप इधर ही मतलब चल रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा डाउन स्ट्रीम। मतलब आप धारा की दिशा में चलेंगे तो डाउन स्ट्रीम, और धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में आप अंतर समझ गए। चलिए, तो इसमें आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि स्टीमर को डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में जाता है तो कितना लगता है एक पोर्ट से 9 घंटा, और अप स्ट्रीम में जाता है उसी पोर्ट पर सेम डिस्टेंस तो कितना लगता है 10 घंटा। तो अप स्ट्रीम में जाहिर सी बात है कि ज़्यादा समय लगेगा और डाउन स्ट्रीम में कम समय लगेगा। तो कह रहे कि इफ़ द स्पीड ऑफ स्टीमर भी 1 किलोमीटर पर आवर, स्पीड है स्टीमर स्ट्रीम कर रहा है कितना किलोमीटर पर आवर से 1 किलोमीटर पर आवर, तो फाइंड द स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर। अगर मान लीजिए पानी शांत है, ना इधर बह रही है ना उधर बह रही है, तो मान लीजिए पानी शांत है तो कितना समय लगेगा स्टीमर को जाने में, और कितना डिस्टेंस कितना है उन पोर्ट के, दो डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स, दोनों पोर्ट के बंदरगाह के बीच में डिस्टेंस कितना है, दूरी कितना है। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर भी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। अब आप बताइए कि दोनों, अब आप बताइए, देखिए धारा के दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड क्या होगा जुड़ेगा, और धारा के अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड क्या होगा, मतलब क्या होगा, ये आपका स्पीड क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए आप लोगों ने एक क्वेश्चन एक पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। चलिए, दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब आते हैं कि दोनों पोर्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, दोनों केस में, इस केस में भी जो दोनों पोर्ट का डिस्टेंस क्या है बराबर, इस केस में भी जितना डिस्टेंस है पोर्ट के बीच में का उतना ही डिस्टेंस इस केस में भी है, दोनों केस में डिस्टेंस क्या है बराबर है। तो दोनों केस में डिस्टेंस बराबर है, तो देख लेते हैं हम लोग चाल कितना होगा पहले का x+1, ये कितना होगा डाउन स्ट्रीम में, किसमें डाउन स्ट्रीम में चाल कितना होगा x गुणे 1, समय कितना लगा डाउन स्ट्रीम में 9 घंटा हो गया। अब देखिए अप स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम में इसका क्या होगा दूरी अप स्ट्रीम में माइनस है, क्योंकि नदी विरोध कर रहा है, ठीक है। तो कितना समय लगा है 10 घंटा, यहाँ पर ऐसे समझिए गुणा होता है, ठीक है। इसका समय 9 घंटा और फिर इसमें समय कितना लगा है 10 घंटा हो गया। चलिए, तो ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस क्या है बराबर है, तो 9x+1 और ये कितना होगा 10x+1 हो जाएगा, 9x-1 10x-1 हो गया, 9x+9 बराबर 10x-10, ये ऐसे हो गया 9x फिर 9 10x फिर -10 हो गया। चलिए 9x-10x, ये प्लस में इधर रहेगा माइनस में हो जाएगा, प्लस -10 -9, तो माइनस यहाँ पे x बराबर -19, ऐसे x माइनस माइनस कट गया, x बराबर 19 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितना होगा उसके स्टिल वाटर में उस स्टीमर का 19 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग एक इसका पार्ट सॉल्व कर लिए कि स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर कितना होगा 19 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स, डिस्टेंस मैंने आपको क्या बताया कि दोनों केस में डिस्टेंस क्या है सेम है, दोनों केस में डिस्टेंस क्या है सेम है। चलिए, तो डिस्टेंस दूरी, इस देखिए दूरी बाबा क्या बताया चल गुणे समय, तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना था इतना था, और अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना था इतना था, दोनों केस में डिस्टेंस सेम है, तो आप किसी भी एक्स का जगह आने से रखकर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट, सबसे पहले मैं इसमें रख लेता हूँ 10x-1, एक्स का मान कितना आया 19, 10 19 - 1 कितना हो जाएगा 10 × 18, यहाँ पे गुणा कर ले देता हूँ 180 मीटर।
कितना हो जाएगा 180 मीटर। ठीक है, तो पहला कितना हो गया 180। अब कहेंगे सर क्या हम इसमें रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में भी एक बार रख के देख लेते हैं कितना दिया हुआ है x + 1 9 9 इंटू एक्स प्लस 1। एक्स का मान कितना आया है 19 + 1 इंटू 9, तो 20 इंटू 9 कितना हो जाएगा 20 इंटू 9 कितना हो जाएगा 180 मीटर। इसको समझ गए। चलिए क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लंबा है, तो आप लोग इसको अगर आपको आता है तो ये अपने मन से बना सकते हैं, नहीं आता है तो चलिए वीडियो में बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड्स द ब्रेथ बाय 9 सेंटीमीटर। जो एक रेक्टेंगल का लेंथ है वो ब्रेथ से कितना बड़ा है 9 मीटर बड़ा है। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ़ द लेंथ एंड द ब्रेथ आर ईच इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर। तो जब हम लेंथ में भी 3 मीटर बढ़ाते हैं और ब्रेथ में भी क्या करते हैं 3 मीटर बढ़ाते हैं, तो द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल विल बी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया है न्यू रेक्टेंगल का मतलब बढ़ाने के बाद से कितना हो जाता है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन डैट द गिवन रेक्टेंगल। जो पहला रेक्टेंगल था बिना बढ़ाए हुए तो उससे 84 सेंटीमीटर आधा हो जाता है। एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल क्या होता है पुराने वाले रेक्टेंगल से ये बढ़ने के बाद से 3 सेंटीमीटर क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहे कि फाइंड द लेंथ ऑफ इन द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमको लेंथ और ब्रेथ पता करना है रेक्टेंगल का। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सिड्स बाई ब्रेथ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सिड्स द ब्रेथ बाई 90 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं हम लोग लेट द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल बी एक्स। रेक्टेंगल के ब्रेथ को हम लोग क्या मान लेते हैं एक्स। तो देन तो आपका लेंथ क्या होगा द लेंथ विल बी कितना हो जाएगा x + 9। ब्रेथ को हम लोगों ने क्या मान लिया x, तो लेंथ कितना हो जाएगा x + 9, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से कितना बड़ा है 9 मीटर बड़ा है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया आप लोगों ने पढ़ा होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लोगों ने पढ़ा होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी। तो इससे कितना हो जाएगा x इंटू एक्स + 9। ये हो गया पहले का। ठीक है, अब क्या कर रहा है इफ़ द लेंथ एंड द ब्रेथ आर इन ईच इंक्रीज बाई 3 सेंटीमीटर। लेंथ कितना दिया है x, तो हम लोगों ने लेंथ कितना हो जाएगा न्यू रेक्टेंगल का न्यू रेक्टेंगल का लेंथ कितना हो जाएगा x + 9 + 3, क्योंकि लेंथ यही ना है तो x + 9 + 3 इसमें इंक्रीज किए और ब्रेथ कितना हो जाएगा x + 3, दोनों में 3 बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका अब क्या इसका एरिया देख लेते हैं क्या होगा x + 12 और x + 3, क्योंकि क्या होता है एरिया फ्रैक्शन क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो L का मान कितना है x + 9 + 3 तो x + 12 पूरा जोड़ लिए 9 3 12 और फिर ले ब्रेथ कितना है x + 3, तो इन दोनों को जोड़ लिए इन दोनों का क्या कर लिए गुणा कर लिए। L इंटू बी होता है तो L इंटू बी। अब इनको गुणा करा लीजिए कितना हो जाएगा x स्क्वायर + 3x + 36 3x + x स्क्वायर + 3x + 12x + 36। तो कितना आ जाएगा जोड़ने पर एक्स स्क्वायर 12 3 15x + 36, ये आपका हो गया। चलिए और एक आपका ये वाला था। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल विल बी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन द गिवन रेक्टेंगल। जो ये एरिया है न्यू रेक्टेंगल ये 84 सेंटीमीटर बड़ा है किससे पुराने वाले रेक्टेंगल के एरिया से। पुराने रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा इसका निकाल लेते हैं यहाँ पर x² + 9x। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो
ये किससे बड़ा है, इसी से ना 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया बड़ा है, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो इसके इक्वल 84 सेंटीमीटर रख देंगे, तो हम एक्स का मान निकल जाएगा, जिससे हम लोग लेंथ और ब्रेथ निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए एक्स, यहाँ पे मैं स्टूडेंट में लिख देता हूँ, एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो पुराना रेक्टेंगल वही रेक्टेंगल है। ये कितना है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36 में से क्या माइनस करना है, ये वाला, ये कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x हो गया। चलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा, हो गया। चलिए और माइनस है एक्स हो गया, ठीक है। चलिए 15 में से 9 जाए कितना बचेगा, 6 ये किसी इक्वल है, 15 में से 9 जगह कितना बचेगा, 6x प्लस 36 बराबर 84 हो गया। यहाँ पे अब इसको इधर करेंगे और फिर घटाएंगे उधर ले जाकर, 6x बराबर 84 माइनस 36, तो 6x बराबर 14 में से 6 जगह कितना बचेगा, 8। ठीक है, 8 6 14, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा, 7 में से 3 कितना बचेगा, 4। x बराबर 48/6, तो कितना हो जाएगा, 8। तो x बराबर 8, तो x का मान हमने क्या निकाला, 8। चलिए x का मान 8 निकल गया। अब आप लोग इसमें लेंथ और ब्रेथ अपने मन से फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ अपने मन से फाइंड कर लेंगे। चलिए फाइंड कर देता हूँ, क्या उसमें छोड़ने वाली बात है, आप लोग भी इसको फाइंड कर लीजिए अगर जानते हैं तो। लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ को हमने क्या माना था, लेंथ कितना है, x प्लस 9, एक्स कितना है, 8 प्लस 9, 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ब्रेथ कितना हो जाएगा, एक्स है, एक्स ब्रेथ मैंने थे, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 8 हमारा आया है, 8 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेथ हमने फाइंड कर लिया। तो आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए सर यहाँ पर समझ में नहीं आया है। और इसी तरह वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।